Who is फजल शरीफ? आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप ये जानना चाहते हैं? आप बताएं। जस्ट ए नॉर्मल पर्सन, बिजनेस शौक है, ओके, बिजनेस करते हैं सऊदी अरब में, इन्वेस्टर स्टेटस है, माशाल्लाह। एंड फजल भाई, इन्वेस्टर उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह ताला कि आपसे पूछेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड भी, और वाई इन्वेस्टर, वाई नॉट जॉब, वाई नॉट बिजनेस, या किसी के नाम पे वट एवर इस टाइप का, इन चीज़ों पे भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि आप कब से सऊदीया में हैं और क्या शुरू से यहीं पे पढ़ा, क्या किया, ये सारी चीज़ें। 30 years हो गए। वालिद साहब यहाँ पे होते थे, फिर वो हमें लेकर आए एंड इधर ही पढ़ाई की, इधर ही सब कुछ किया। माशाल्लाह। तो आप यहीं पैदा हुए? नहीं, मैं 4 साल का था। मैं कश्मीर, प्लंदरी। ओके, अक्सर को पता नहीं है मैं कश्मीर से हूँ। अब मैं यही पूछने वाला था। अच्छा, कश्मीर में किधर? प्लंदरी नाम है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से। सही। कश्मीर मैंने सुना बड़ा कोई नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है। यस यस, जब भी जाते हैं तो दिल नहीं करता आने का, लेकिन आना पड़ता है मजबूर। मैं इंशाल्लाह अन करीब मेरा मूड है पाकिस्तान का, तो व्हाई नॉट विल डेफिनेटली विजिट कश्मीर। मोस्ट वेलकम वहाँ पे बताना जरूर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अन करीब है मेरा प्लान इंशाल्लाह ताला। तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा और फजल भाई के साथ तो लाजिम शेयर करूँगा। खैर फजल भाई, पढ़ाई की तरफ चलते हैं। बचपन में आप माशाल्लाह यहाँ पे आ गए, उसके बाद पढ़ाई क्या सिलसिला, किधर कहाँ पढ़ा, क्या किया? O levels किया, A levels किया, उसके बाद बाहर जाने का प्रोग्राम। अच्छा, माशाल्लाह आप वो वाले बच्चे थे, A levels O levels वाले थे, बोर्ड वाले नहीं थे? नहीं बोर्ड वाले। ओके। नहीं, बाय द वे मैंने 9th तक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा, अच्छा, एमबीसी में। सही। फिर दूसरे स्कूल में चले गए थे, हालांकि मतलब एनी हाउ आप PISD के हैं? पीएचडी का था। ओके, ठीक है। मेरे पास वो स्टैंप लगी है पीएचडी। ठीक है। वो 2 बकाला और ये वो, और सही है, बकाला 3, बकाला 3 और मकतब अफनान, और उधर आ जाओ। वो छुट्टी के बाद उधर मिला मैं, उस दौर में था मैं वहाँ पे। ओके। वो हुआ करता था ना, एक ग्रुप हुआ करता था, बड़ा सुनते थे, लेकिन खान ग्रुप हुआ करता था। और पता नहीं, मेरी भी आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। सुना तो लाज़मी है उनके साथ। अब पॉडकास्ट उनके साथ लाजिम है कि अब कहाँ हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, कौन है वो, और क्या उनका वो क्या होता था कि भरम जो होता था वो उनका अभी कायम है या नहीं है, किस तरीके से है। तो वाकई में आपने बड़ी जबरदस्त चीज याद दिलाई। खान ग्रुप का एक बहुत ज्यादा नाम होता था। और आप लोगों में से अगर किसी को याद हो तो जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आप में से कोई खान ग्रुप का मेंबर, वैसे उस वक्त ये होता था कि हम खान ग्रुप के, हाँ ऐसा कुछ था, यानी जैसे वो नहीं होते अक्सर भरम देने के लिए अगले को कि हम इस ग्रुप के हैं या कुछ तरह से, तो वो ये वाला होता था कि हम खान ग्रुप के हैं। एनीवेज, अच्छा फिर O levels किया, A levels किया, फिर उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी। कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे हाँ एक वालिदैन मेरे चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। ओके। बट मुझे बाहर जाने का शौक नहीं था। मैं चाह रहा था मैं इधर ही पढ़ूं। वहाँ उस जमाने में जो है ना, ये हुआ था इंग्लैंड जाने का बहुत एक रुझान था, और बड़े लोग जाते थे इंग्लैंड। सही, और बड़ा इजीली वीजा वगैरह भी सीन होता था, यूनिवर्सिटीज होती थी। वाले साहब चाह रहे थे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बट मुझे नहीं दिल कर रहा। I studied here itself, bachelor's business system, और इसी दौरान अभी तक मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे एक सऊदी मेरे साथ पढ़ा करते थे, वो बैंक में जॉब भी किया करते थे। ओके। उन्होंने उस वक्त मुझे एक सीडी दी थी। उस सीडी ने मेरी लाइफ पूरी चेंज की है, लाइक द वे आई यूज्ड टू थिंक। ओके। उस प्रोग्राम का आई थिंक नाम था दी कंपनी आई थिंक। ओके। जिसमें एक आदमी होता है, वो ब्रीफ केस होता है उसके अंदर, और ब्रीफ केस के अंदर उसका पूरा ऑफिस होता है। यानी ये शो किया जा रहा था कि अ बिजनेसमैन विद अ ब्रीफ केस एंड हाउ पावरफुल दे आर, यू नो। सो मुझे अभी तक याद है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट।